प्यारे बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में निश्चित तौर पे आप सभी घरों के अंदर होंगे। मैं भी लॉकडाउन में लगातार जो है आज़ाद फाउंडेशन के तहत सक्रिय था। जब लॉकडाउन आपका पहली बार 21 दिनों के लिए लगा था तब मैं सक्रिय था, बहुत बृहद स्तर पे। और यहाँ पे आसपास जितने भी एक क्षेत्र था, पूरा क्षेत्र मैंने यहाँ पर लगातार लगा रहा और बहुत समस्याएं हैं जिन समस्याओं से मैं रूबरू भी हुआ, बहुत ज़मीनी हकीकत भी देखी। अभी भी हूँ, पूरी तरीके से एक्टिव हूँ। अब तो इस समय विभिन्न राज्यों से जहाँ से भी फ़ोन आते हैं, मैंने एक नंबर भी आज़ाद फाउंडेशन का दे रखा है, तो व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन करके स्थानीय प्रशासन से जो भी मदद होती है लोकल स्तर पे भी पहुँचा रहा हूँ। यहाँ पर भी जो पूरा का पूरा एरिया था, तो यहाँ पे प्रशासनिक मदद पहुँच रही है, तो अच्छा लग रहा है कि सरकार कम से कम सहजता के तहत काम कर रही है इस समय। लेकिन अब लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन था सक्रियता थी फाउंडेशन के तहत, लॉकडाउन दूसरे लॉकडाउन में भी मेरी बहुत अच्छी सक्रियता रही। तीसरा लॉकडाउन में अभी थोड़ा शिक्षण कार्य को लेकर के थोड़ा सा प्रयासरत हूँ, एक्टिव हूँ। ये है कि अब चीज़ें फिर से पटरी पर लौटें। एक चीज़ को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अभी मैं दरअसल जा रहा हूँ संस्थान, और ये मुझे लगता है कि दूसरी बार जा रहा हूँ। इससे पहले भी जब मैं फाउंडेशन के तहत था तब एक बार गया था। दरअसल राशन लेने तो प्रतिदिन जाना ही पड़ता था, मतलब उसी तरफ संस्थान के पास ही था, तो सुबह प्रातः 6 बजे निकलता था, तो एक बार देख लेता था, मैं दूर से ही देखता था। और गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है, और ऑरेंज जोन में होने के कारण से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप जो है आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को बड़ा मिस कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं, एक मतलब बहुत अच्छा लगता था जब मैं सुबह प्रातः यहाँ से निकलता था क्लास के लिए, और इसके बाद जो है प्रातः निकलता था। प्रातः निकलने के साथ साथ आप लोगों के लिए, यदि कभी मेरी 1:30 या 2 बजे की क्लास भी होती थी, तो आराम से फिर इस टाइम पे निकलता था सुबह की क्लासेस लेकर के। तो बड़ा मतलब ऑफलाइन में जो इंटरेक्शन था, आप लोग इंतज़ार करते थे क्लास का, मतलब सच में वो बड़ा ही इफ़ेक्टिव टाइम था। और मुझे बड़ा पसंद है ऑफलाइन और इस तरीके से रूबरू होकर के पढ़ाना। तो आपने, इसीलिए मैंने मीटअप प्रोग्राम भी रखा है कि आप लोगों से आके, जो ऑनलाइन वाले हैं जो यूट्यूब पे देखते हैं, आप लोगों से मिल के आप लोग को वहीं पे पढ़ाऊँ जहाँ पे आप मुझे मिलें। तो अब जब तक ये लॉकडाउन चलेगा क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी जल्दी संस्थान ओपन नहीं होगा, और संस्थान क्या, सरकार पहली बात अनुमति नहीं देगी, और सरकार अनुमति भी देगी तो हमारा भी प्रयास है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, किसी तरीके का कोई किसी तरीके की समस्या नहीं रह जाती, तब तक हम भी उचित नहीं समझेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से ही सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, उनके जो है कुछ बच्चों की समस्याएं भी आई हैं, जैसे मकान मालिकों की कुछ समस्याएं आई हैं, सारी चीज़ें। तो सबसे पहली बात, आप लोग के पास संस्थान का नंबर है, और आपका काम है कि संस्थान के नंबर से संपर्क करना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। कोई भी दिक्कत आती है A to Z, फाइनेंशियली और कोई फिर किसी भी तरीके की दिक्कत है, अब ज़्यादातर तो मुझे लगता है घर जा चुके हैं, ज़्यादातर घर जा चुके हैं। बाकी जो घर नहीं गए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक बार आप लोग, स्थानीय प्रशासन से मैंने भी एक बार प्रयास किया था, लेकिन यहाँ से पर्टिकुलर गाजियाबाद से कोई बस वस का इंतजाम नहीं है, और अभी ज़्यादा बच्चे भी नहीं, कि बहुत बड़ी संख्या होती तो मैं ज़्यादा प्रयास भी करता। लेकिन जितने लोग भी हैं, पहली बात तो रहो पढ़ो, लेकिन इसके बावजूद भी घर वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। अभी धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होंगी, लेकिन यदि इसके बावजूद भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में ज़रूरी ये हो जाता है कि आप सभी अ, एक बार जो है पास बनवा सकते हैं, एक बार अपनी पूरी समस्या बता सकते हैं, और इसको लेकर के जो भी संस्थान की मदद चाहिए होगी, वो मैं सारी मदद आप लोगों को करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो निश्चिंत रहना है, तनाव मुक्त रहना है, मैं हमेशा साथ रहूँगा। और सच बता रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ। आज ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे मतलब वही लग रहा है कि मैं क्लास लेने के लिए जैसे निकलता था ना, उसी तरीके से मुझे महसूस हो रहा है पूरी तरीके से। लेकिन अब जैसा भी होगा, मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, और देखते हैं कब मुलाकात होती है, कैसे होती है। तो चलिए, अभी जाता हूँ देखने, बस नॉर्मली मैं जा रहा हूँ कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे।